बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए वीक 9 का लेक्चर है। जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि हमने इस वीक के लिए जो है ना, आप देखें 2 टॉपिक छोड़कर उन्होंने आगे से स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये अब जो है वो बाज़ का होता है कि डेली बेसिस पे लेक्चर जो है वो इस तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर वो 2 टॉपिक छोड़ के तो उसने पीएच जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको जब तक सीक्वेंस वाइज जो है वो सारे टॉपिक ना करा लूँ, मैंने आगे नहीं जाना। तो एसिड के लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन किए थे, आज केमिकल रिएक्शंस देखेंगे बेसिस के। तो बेसिस के केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन एसिड का है, ये आप पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, जिसमें जो बेस होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और साल्ट और वाटर बनाती है। तो इस केस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके KOH के आइंस बनाएंगे, एक पॉजिटिव आयन पोटाशियम और एक नेगेटिव हाइड्रोक्सिल। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन बनेगा, इसका पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, ये दोनों अटैच होंगे तो K2SO4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है जो कि साल्ट कहलाता है। बाकी रह जाते हैं H+ और OH, ये आपको पता ही है कि ये जब भी मिलेंगे तो वाटर ही बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ, पोटाशियम की यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई आप करते हैं, ठीक है। वाटर को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो टोटल इस तरफ 4 हो गए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएंगे। सो इस तरह से आप इजीली जो है वो रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। इस तरह की एक और एग्जांपल देख लें। मैं चाहता था मैं लाइव आपके सामने जो है वो इस तरह राइट करूं। एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ HCl का, ठीक है। अब इसमें एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन है, यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव आयन है, दोनों मिलेंगे। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 होती है, यहाँ से ही पता चल रहा है हमें, और क्लोरीन की -1 होती तो रिप्लेस होगी तो AlCl3 बन जाएगा। बाकी रह जाता OH और H, ये दोनों मिलकर अंडरस्टूड सी बात है वाटर ही बनाएंगे। अब इसमें देखें बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप पहले ये देखें यहाँ पे 3 और 2 है, तो इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एल्युमिनियम को, तो 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल 6 होता है, इसलिए मैंने 2 से किया, तो यहाँ पे भी 6 बन गए। और इसको 2 से कर देंगे तो क्लोरीन भी 6 हो जाते हैं, इसको 6 से करते हैं। अब टोटल जो है वो कितने बन जाते हैं आपके पास हाइड्रोजन, 2 3 ज़र 6 और ये 6 12, तो ये इसको 6 से मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो इस तरह आपके पास ये जो बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। अगला रिएक्शन आ जाता है अमोनियम साल्ट्स के साथ बेसिस का। बेस कोई सा भी बेस लें, उस बेस के साथ आप रिएक्शन करा दें अमोनियम साल्ट, ये अमोनियम साल्ट है NH4Cl है, इसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर बेस है उसके साथ आप करा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव जो होगा वो इसके नेगेटिव के साथ अटैच होगा, तो ये बना देगा NaCl। बाकी रह जाता है NH4, ये NH4 जो पॉजिटिव आयन होता है ये अनस्टेबल होता है, इसने NH3 में कन्वर्ट होना होता है और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करना होता है। इसमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी आयन, ये मालिकुलर आयन बनता है, वो अपने आप को इसी मालिकुलर आयन में नहीं रखता, बल्कि उसको अपने आप को स्टेबल करता है, ठीक है। उसके ऊपर चार्ज ना रहे, वो न्यूट्रल करता है। जो चार्ज वाला होगा एटम वो अलहदा हो जाएगा, ये आगे OH के साथ मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ, तो वाटर बना लेगा। सो इस तरह हमें ये पता चल गया कि अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होती है जब बेसिस के साथ रिएक्शन होता है अमोनियम साल्ट्स का, ठीक है। तो कोई भी अमोनियम साल्ट ले लें, उसके साथ जो है ये अमोनिया गैस लाजमी रिलीज़ होगी। MCQs के लिए ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है प्रेसिपिटेशन, कि किसी भी हैवी मेटल्स के साल्ट्स का सोल्यूशन है, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, कैल्शियम है, ये अपने हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो इनके साथ कुछ प्रेसिपिटेशंस रिलीज़ होती हैं। वो प्रेसिपिटेशन कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होती। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये कि वो पार्टिकल जो सॉल्युबल कम्प्लीटली नहीं हुए और वो बॉटम सरफेस पे नीचे बैठ गए हैं, तो वो प्रेसिपिटेशंस होते हैं। जैसा कि आप अगर लाइम वाटर बनाते हैं या आप चूने का पत्थर है उसको आप पानी के अंदर रखें कुछ देर के लिए,
कैल्शियम कार्बोनेट को, तो उस कुछ देर बाद आप चेक करेंगे कि उसके अंदर जो हैवी मटेरियल है, जो थिक मटेरियल है, वो नीचे बैठ जाएगा, वाटर वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो प्रेसिपिटेशंस बनती हैं वो हर एक हैवी साल्ट वाला, जो भी हैवी मेटल से बनने वाले जो साल्ट्स हैं उनके सोल्यूशन के अंदर बनते हैं। जैसा कि सबके साथ आप किसी भी मेटल का साल्ट लें, मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी मेटल के सल्फेट्स उसके साल्ट बनाते हैं, किसी भी मेटल के फॉस्फेट उसके साल्ट बनाते हैं, किसी भी मेटल के नाइट्रेट्स उसके साल्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं कॉपर का सल्फेट ले रहा हूँ जो कि एक साल्ट है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कराएंगे, रेडिकल्स अपने इंटरचेंज करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कॉपर सल्फेट इटसेल्फ ब्लू प्रेसिपिटेट्स यानी ब्लू कलर का होता है, तो जब इसके प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बनेंगे तो वो ब्लू प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। बाकी Na2SO4 जो है वो बैलेंसिंग करके तो आपके पास ये बाकी बच जाता है। तो ये कलर्स आपने याद रखने हैं, रिएक्शंस के साथ इनके हाइड्रोक्साइड जो बन रहे हैं उनके कलर्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करता है तो लेड का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इस केस में जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक हो गया, जो नीचे बैठे होते हैं। बाकी सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, वो पहले सब कर लें। सो इस तरह से बेसिस के ये सारे रिएक्शंस हैं, इनके कलर याद रखने हैं। ये मैंने कोई से 2 आपको कराए हैं, टोटल मेरा है 5 है या 6 हैं, तो आपको 2 करा दिए। बाकी के कलर्स याद रखें। रिएक्शन वैसे ही है जैसे आपको मैंने समझाया कि केमिकल रिएक्शन को आपको, अगर आपको ये समझ आ गई है ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो आप इजीली किसी भी किस्म के रिएक्टेंट्स अगर एसिड बेस में से आ जाते हैं तो आप उसका रिएक्शन कंप्लीट आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बताया, मैंने बड़ी लंबी थ्योरी बता दी और रिएक्शन को करना मुश्किल हो गया आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। कईयों के लिए रिएक्शन को करना बहुत आसान होता है, उन्हें पता होता है, उनके जहन में बैठ जाता है या रट्टा लग जाता है कि इन रिएक्टेंट से यही प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जब आप कंसेप्चुअली इसको क्लियर करते हैं तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए उसको क्लियर कर लेते हैं अपने जहन में, ठीक है। तो जिस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना मैंने सिखाया है एसिड बेस के लिए, वो आपके लिए जो है आगे जाके भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आगे आप बेसिस के 4 यूजेस आप करेंगे, कोई से भी 4 यूजेस कर लें। बेसिस बहुत सी इनके यूजेस हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिस जो है वो इसमें यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं, कुछ अल्कलाइन बैटरीज़ में यूज़ होते हैं, बैटरीज़ में एज ए सोल्यूशन के तौर पर, ठीक है। तो ये कोई से 4 यूजेस आपने करने हैं। आगे टॉपिक आ जाता है पीएच स्केल फॉर वाटर। इसमें सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन, कि मतलब ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है। वाटर जो है सेल्फ आयनाइज हो जाता है टू इट्स साइंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आयनाइज हो जाता है। आपको पता होगा आजकल के मौसम में टेम्परेचर 25 से बाहर अबव है, तो वाटर जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो हमारे पीने के काबिल नहीं होता, जिसका टेम्परेचर 25 से अबव होता है। आप उसको फिर थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कम में रखते हैं फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो वो ठंडा हो जाता है और उस केस में फिर आपके पीने के काबिल होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव वाला जो होता है वाटर वो आयनिक फॉर्म में होता है। तो आयनाइज्ड जो वाटर होता है उसका जो वो समटाइम्स वो ड्रिंकेबल नहीं होता, ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। वाटर जो है जब अपने आयन में कन्वर्ट होगा तो एक आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। अब इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लिखें तो वो बनेगा Kc, पहले प्रोडक्ट आएंगे H+OH नेगेटिव ओवर वाटर। एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी ओवरऑल वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो इस इक्वेशन को आप अरेंज कर सकते हैं, जो वाटर होगा उसको आप Kc से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रह जाते हैं ये दोनों आयंस का प्रोडक्ट H+ और OH नेगेटिव। ये जो Kc और वाटर का प्रोडक्ट है हम इसको नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर used instead of product of equilibrium constant NH2। therefore Kw Kc into H2O को आपने लिख लिया Kw, और Kw की वैल्यू कैलकुलेटेड है 25 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों आयंस की टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास आई 1×10⁻14। अब जब आयनाइजेशन होती है वाटर की तो उस केस में वाटर जो है
वो इक्वल कंसंट्रेशन बनाता है हाइड्रोजन के भी और OH के भी। इसलिए अगर इनकी कंसंट्रेशन सेम है तो मैं अगर H प्लस और OH को यहाँ पे OH को भी H प्लस पुट कर दूँ तो H प्लस और H प्लस होल स्क्वायर बन जाता है। इसका स्क्वायर रूट अगर आप लें तो आपके पास हाइड्रोजन की सिर्फ कंसंट्रेशन आ जाती है 1 × 10⁻⁷। इतनी ही कंसंट्रेशन आपके पास OH की भी आएगी क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अगर H प्लस की 1 × 10⁻⁷ मोलर आ रही है, मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इतनी ही OH की भी होगी। अब मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिकल सिंबल जो होता है नेगेटिव लॉगरिथम का, उसको आप P से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये लॉगरिथम की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो कंसंट्रेशन गिवन है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, 10⁻⁷ पावर में है। तो आप इसको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये लॉगरिथम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए आप जब इसमें जो है जब आप इसमें लॉगरिथम लेंगे, वी हैव टू टेक लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन टू गेट वैल्यूज इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल जब आप pH लिखेंगे तो इसका मतलब होगा P की जगह पे नेगेटिव लॉग आएगा और साथ में H प्लस की कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग H प्लस की जो कंसंट्रेशन आई है उसको पुट करें, लॉग को अप्लाई करें। आपने 9th में लॉग का चैप्टर किया है, जिसमें जब लॉग मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ हो रही होती हैं उस पर अप्लाई करें तो वो उनको प्लस में चेंज कर देता है। लेकिन चूँकि बाहर लॉग के साथ माइनस है इसलिए अंदर माइनस ही आ जाएगा, -log 1 -log 10⁻⁷। ऐसे ही आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अगर किसी एसिड की कंसंट्रेशन उसमें हाइड्रोजन की आपको पता है तो आप उसकी pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोसेस के ज़रिए से। ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। बुक में उसने डायरेक्ट की होती हैं ये कैलकुलेशंस। अगर आप इस तरीके से करेंगे आपको समझ भी आएगी कि इंटीग्रल वैल्यू कैसे बन रही है। तो यहाँ पे -log 1 करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। 10⁻⁷ जो है ये log से पहले -7 आ जाता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 7 × 1 = 7। तो इस तरह pH की वैल्यू जो है वो 7 हो जाती है। इसी तरह अगर OH की भी चूँकि कंसंट्रेशन वही थी 1 × 10⁻⁷, इसलिए POH की कंसंट्रेशन भी 7 ही आएगी। जब आप दोनों को ऐड करेंगे टोटल कंसंट्रेशन आपके पास आ जाती है pH + POH टोटल 14। ये 14 ये स्केल है pH का, तो यानी 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन ये 14 तक ये स्केल है। जो 7 है ये न्यूट्रल के लिए है। अगर कोई भी सोल्यूशन जिसकी pH 7 होती है मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। लेकिन अगर 7 से बिलो देंगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी अपनी बताएगा और 7 से अबव जाएंगे तो वो बेस वाली प्रॉपर्टी अपनी बताएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये तो pH स्केल है, अगर pH स्केल में बनाऊं तो इसके उल्ट होगा। जो एसिडिक होगा जिसकी pH 0 होगी उसकी POH सबसे कम होगी जो कि 14 होगी। POH की वैल्यू जो है 14, वीक जो वेरी वीक जो बेस होता है उसकी वैल्यू 14 होती है। ठीक हो गया। तो pH 0 का मतलब कि वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक हो गया। तो ये 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है, इस तरह सो ऑन। ये 7 इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा कि 7 7 ये दोनों न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए है कि POH भी उसकी 7 होगी, pH भी 7 होगी। यहाँ पे 0 आ जाता है कि जिसकी POH 0 होगी उसकी pH जो है वो 14 होगी, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस है अगर तो वो वीक एसिड होगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो स्केल है ये इस तरीके से आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग अगर आपको pH गिवन है तो आप वहाँ से pOH निकाल सकते हैं, और अगर pH गिवन है तो pH आप निकाल सकते हैं। यही इसी के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग है कि हम कहते हैं कि pH जो 1 है वो pH 2 से 10 टाइम्स जो है वो उसमें कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह pH 3 जो है वो pH 2 से pH 3 जो है pH 1 से 100 टाइम ज़्यादा। ठीक है। ऐसी pH 4 जो है वो 1 से 1000 टाइम। इस तरह ये जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो आपके पास ये तो स्केल की बात होगी। आगे मैं कंक्लूजन थोड़ा सा बता रहा था कि वो 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जिनकी pH जो है 0 से 7 तक है वो एसिडिक को बिलोंग करते हैं, और 7 से अबव वाले सारे बेस को बिलोंग करते हैं। तो 7 वाला जो pH अगर 7 है या POH 7 है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसके pH के यूजेस भी आ जाते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर आप pH को यूज़ करते हैं ताकि सोल्यूशन जो हैं वो आपको क्लियरली पता चल जाए। अब मैं आपको यहाँ पे
जो इसके जो चैप्टर 2 है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये येलो बॉक्स है, इसके अंदर है राइट फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। आपको पता है HCl का क्या काम है। इसी तरह हाइपर एसिडिटी, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो इसके सिम्टम्स आपने बताने हैं कि आपको बर्निंग सेंसेशन होती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो हार्ड बर्निंग कहलाती है। अब इसके प्रिवेंशनरी मेजर्स जो हैं वो आपने हाइपर एसिडिटी के लिए लिखने हैं। इधर आप क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन हाइपर एसिडिटी, राइट इट्स सिम्टम्स, और इधर बनाएंगे राइट प्रिवेंशनरी मेजर्स फॉर हाइपर एसिडिटी। ये होंगे प्रिवेंशनरी मेजर कि जो फ्राइड फूड है वो ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, फैटी एसिड्स वाली स्पाइसी फूड ना खाएं, और खाना खाने के बाद जो है वो आप अपरेट पोजीशन में रहें और हेड को एलिवेटेड रखें जब आप सो रहे हो। तो ये वो मेन है जो हाइपर एसिडिटी से बचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है, साथ में ये उसके आइंस बनाएंगे वाटर के। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर, उसको आप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे यहाँ से लेके डिफ़ाइन आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर। उसके बाद जो है वो इसकी कैलकुलेशन है ये सारी। यहाँ पे पीएच की डेफिनेशन, डिफ़ाइन पीएच, तो ये वाली डेफिनेशन होगी पीएच की। साथ में इक्वेशन ये लाजमी लिखनी है आपने। बाकी ये स्केल है जो कि मैंने आपको बताया था, और ये कंक्लूजन है। ये 4 आपने कंक्लूजन लिखने हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग पीएच, और उसके बाद ये यूजेस है। ठीक हो गया कि आपने इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसल्टेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो ये आपके 3 जो हैं ये यूजेस आ जाते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, कंक्लूजन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन पीएच वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशनरी मेजर्स, हाइपर एसिडिटी और फंक्शन। उसके बाद ये 4 यूजेस मैंने कहा था आपको। ठीक हो गया। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट के लिए आपने नहीं लिखना। ठीक है, ये सारों के पास एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, इनके कलर्स याद करने हैं आपने। उसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स, और इधर आएगा हाउ बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक हो गया जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। जो लॉन्ग बोला वो नहीं करना, और लर्न भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।